इंडिया ने पहली बार यूएस से लॉन्ग टर्म एलपीजी इंपोर्ट डील साइन की है विद एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अराउंड 20,000 crore rupees. Is it a usual trade deal or is there something more behind this headline? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज की पहली स्टोरी में हम इसी न्यूज़ के इम्प्लीकेशन समझने वाले हैं। दूसरी स्टोरी में टाटा मोटर्स ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2110% का नेट प्रॉफिट जंप रिपोर्ट किया। बट वेट, इस बम्पर प्रॉफिट हेडलाइन के पीछे रियलिटी चेक ये है कि इसका एक मेजर हिस्सा एक वन टाइम अकाउंटिंग गेन से आया, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल बिजनेस डूइंग वेल। और टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा एसेट जैगुआर लैंड रोवर अब शायद उसका सबसे बड़ा रिस्क बन रहा है। कैसे? तीसरी स्टोरी में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, इंडिया का बिगेस्ट एसेट मैनेजर, 2026 में अपना आईपीओ ला सकता है एंड दिस माइट एक्चुअली बी द टिपिंग पॉइंट फॉर इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हाउ इज दैट? ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। Let's start with the first story now. India is one of the world's fastest growing LPG markets. हम हर साल इतना LPG इंपोर्ट करते हैं कि अगर सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो लाखों हाउस होल्ड्स के चूल्हे लिटरली कोल्ड हो सकते हैं। अब तक हम LPG के लिए ज़्यादातर मिडिल ईस्ट सप्लाईज पे डिपेंडेंट थे, बट अब फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया के पीएसयू ऑयल कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने यूएस के गल्फ कोस्ट प्रोड्यूसर्स के साथ 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के तहत हम 2.2 MTPA एलपीजी को इंपोर्ट करने वाले हैं, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियाज एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स। इसका बेंचमार्क माउंट बेलवू है, जो कि ग्लोबल एलपीजी ट्रेड का एक मेजर प्राइसिंग हब है। बट why is India doing this? Well, एनर्जी सिक्योरिटी प्लस बेटर प्राइसिंग पावर। सिर्फ एक रीजन पे डिपेंडेंट होने से जियोपॉलिटिकल टेंशंस में हायर प्राइसेस और सप्लाई शॉक्स ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। और मिडिल ईस्ट रीजन में आपने देखा ही है कि रिस्क वेल नोन है, फ्रॉम ऑयल टैंकर अटैक्स टू रेड सी डिस्ट्रप्शंस टू इजराइल ईरान टेंशंस। तो यूएस से इंपोर्ट्स करने से डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा, बार्गेनिंग पावर बेटर होगी और पोटेंशियली चीपर एलपीजी भी हमें मिल सकता है। बीपीसीएल के फाइनेंस हेड के हिसाब से यूएस एलपीजी शिफ्ट से $20 to $30 पर टन का नेट गेन भी हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम्स बढ़े तो सेविंग्स भी स्नोबॉल कर सकती है। बट हु विल बेनिफिट फ्रॉम दीज सेविंग्स? वेल, यहाँ पर एक रियलिटी चेक ये है कि इंडिया में एलपीजी प्राइसिंग पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक भी। लास्ट ईयर जब ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस 60% से ज़्यादा स्पाइक हुए थे, तब भी उज्ज्वला हाउस होल्ड्स को सिलेंडर 500 से 550 रुपीज़ में मिल रहा था, जबकि उसकी एक्चुअल इंटरनेशनल कॉस्ट 1100 रुपये से भी ज़्यादा थी। बाकी 40,000 crore रुपीज़ का जो गैप था वो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ के थ्रू अब्जॉर्ब किया था। तो आइडियली अगर यूएस एलपीजी चीपर पड़ती है तो या तो गवर्नमेंट के सब्सिडी बर्डन को कम किया जा सकता है या ऑयल कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। इस डील का एक साइलेंट एडवांटेज ये भी है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स में एनर्जी टाइज स्ट्रांग होने से नेगोशिएटिंग टेबल पर इंडिया का लेवरेज इंप्रूव होता है, लेकिन इसके रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। यूएस से डिस्टेंस ज़्यादा होने से इसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है और यूएसडी आईएनआर करेंसी मूवमेंट से एलपीजी की लैंडेड कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट अ गारंटीड विन, बट इट इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रेटेजिक हेज। सेकेंड स्टोरी में टाटा मोटर्स यानी कि टीएमपीवी का Q2 FY26 नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2110% ग्रो हुआ, बट दिस कम्स विद एन एस्टरिस्क। ये वन टाइम डी मर्जर अकाउंटिंग गेन्स था, लेकिन बिजनेस का कोर इंजन जैगुआर लैंड रोवर और JLR, जिसका टाटा मोटर्स पीवी के टोटल रेवेन्यू में अराउंड 80% हिस्सा है, इस क्वार्टर ऑपरेशनली ब्लीड कर रहा था। क्यों? वेल, JLR को एक नहीं मल्टीपल शॉक्स लगे हैं। पहला तो एक मेजर साइबर इंसिडेंट ने JLR के यूके, स्लोवाकिया और पुणे प्लांट्स का प्रोडक्शन डिस्टर्ब कर दिया। वीक्स तक मशीनरी आइडल थी, जिससे वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों हिट हुए। दूसरी तरफ यूएस ने यूके बिल्ड व्हीकल्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए, जिससे मार्जिन स्क्वीज हो गए। चाइना ने भी लग्जरी इंपोर्ट्स पर 10% टैक्स इंपोज कर दिया, जिससे डिमांड और प्राइसिंग दोनों इंपैक्टेड थे। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ग्लोबल लग्जरी ऑटो डिमांड पहले ही सॉफ्ट थी, स्पेशली हाई इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में। तो एंड रिजल्ट ये है कि JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर ने अपनी FY26 एबिट मार्जिन गाइडेंस 5 से 7% से कट करके सिर्फ 0 to 2% कर दी, मतलब कि प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए। एंड JLR नाउ एक्सपेक्ट्स 2.2 to 2.5 बिलियन पाउंड्स
फ्री कैश आउटफ्लो, मतलब कि कैश बर्न इंस्टेड ऑफ कैश जनरेशन, एंड दैट इज सीरियस। और ये सिर्फ टेम्पररी वीकनेस नहीं लग रही है, एनालिस्ट्स ने टाटा मोटर्स पीवी आउटलुक नेगेटिव कर दिया है बिकॉज ऑफ JLR's स्लो रिकवरी, and there is a reason for that. Cyber attack and tariffs तो ट्रिगर हैं ही, बट अंडरलाइन प्रॉब्लम पुराना है। Now JLR के मार्जिन्स ऑलरेडी कंप्रेस हो रहे थे बिकॉज JLR had to offer heavy discounts to push sales in FY25. EV transition is also an expensive affair requiring high capex, new model costs, and of course R&D. All of them are squeezing near-term profitability. और premium auto demand globally cyclic है and it is highly sensitive to interest rates. तो shock, impact plus weak underlying fundamentals मिलकर आगे के रोड को टफ कर रहे हैं। For Tata Motors PV, this is a core risk. टाटा मोटर्स पीवी का नैरेटिव कुछ साल पहले तक इंडिया ईवीज, नेक्सॉन, पंच, टियागो सक्सेस स्टोरी था, बट वैल्यूएशन का वेटेज अब JLR की ग्लोबल परफॉर्मेंस पर शिफ्ट हो चुका है। तो फॉर टाटा मोटर्स पीवी, इफ JLR फंडामेंटल्स इंप्रूव देन रिकवरी इज पॉसिबल, अगर नहीं तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी लाइकली है। थर्ड स्टोरी में रिपोर्ट्स के हिसाब से SBI फंड्स मैनेजमेंट अप टू $1.2 बिलियन का IPO लेकर आ सकता है विद अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $12 बिलियन, एंड दिस माइट बी द सिग्नल ऑफ इंडियाज म्यूचुअल फंड रेवोल्यूशन। अगर आप मार्केट फॉलो करते हैं तो यू नो म्यूचुअल फंड्स आर नॉट अ नीश प्रोडक्ट एनीमोर। एम्फी के लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 65.7 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। SIP कल्चर इज बूमिंग, retail participation is at record levels. मतलब India is finally moving from FD mindset to market-linked wealth building. And at the center of this MF storm is SBI Funds. Now, SBI Funds Management, India का largest asset manager है, holding approximately 15.55% mutual fund industry market share with 11.99 lakh crore rupees mutual fund AUM and plus 16.32 lakh crore rupees alternative assets. तो ये सिर्फ एक AMC नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है खुद में। अब इसके प्रमोटर्स SBI which holds approximately 61.9% and Amundi which holds approximately 36.4% IPO के थ्रू कंबाइंड 10% स्टेक सेल करने का प्लान बना रहे हैं, where SBI will dilute around 6.3%, Amundi around 3.7%। इस IPO का इम्पैक्ट 3 लेवल्स पर आ सकता है। पहले तो इट इज एन इंडस्ट्री सिग्नलिंग दैट AMCs आर नेशनल स्केल मार्केट इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक लिस्टिंग से AMC बिकम्स अ विजिबल, अकाउंटेबल, परफॉर्मेंस ड्रिवन फाइनेंशियल जायंट। इससे इनकी इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी और डीपन होगी। सेकेंडली, लिस्टिंग विल ऑल्सो इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड विजिबिलिटी। बेसिकली लोग जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कल AMC के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, एंड दैट इज अ पावरफुल शिफ्ट। एंड थर्डली, म्यूचुअल फंड बिजनेस में हाइप के साथ कंपटीशन भी हीट अप हो रहा है। पैसिव फंड्स आर ग्रोइंग, लो कॉस्ट AMCs आर एंटरिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर स्केलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो IPO के बाद AMC पर बेटर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर और साथ ही टेक बेस्ड स्मार्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी का भी प्रेशर होगा। But yes, the company and IPO also have some risks. पहले तो कंपनी will need to justify a $12 billion valuation. कंपनी के मार्जिन्स जियो ब्लैकस्टोन जैसे प्लेयर्स से इंक्रीजिंग कंपटीशन से प्रेशर फील कर सकते हैं। रेगुलेटरी इकोसिस्टम भी अभी देखा जाए तो फीस के रिगार्डिंग टाइटन होता जा रहा है। तो लिस्टिंग इज नॉट अ गारंटीड सक्सेस हियर, बट इट डज कम विद ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस। That's it for today's video then. एक तरफ LPG के लिए इंडिया का US के साथ ट्रेड डील एक बार्गेन पावर प्लस सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन प्लस जियोपॉलिटिकल कुशनिंग है। इससे ऑयल कंपनीज के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो है ही, बट क्या इससे इंडिया के लिए भी बेटर एनर्जी सिक्योरिटी और प्राइसिंग पावर हो सकता है? दूसरी तरफ JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर विच वॉज वंस टाटा मोटर्स ग्रोथ इंजन, now it is at risk of becoming a financial liability and markets are pricing that in. Can JLR bounce back fast enough or will it continue to drain cash and drag Tata Motors with it? तीसरा पॉइंट, SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO इज मोर दैन अ कैपिटल मार्केट इवेंट। ये एक सिग्नल है कि इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज अराइव्ड। कैन दिस IPO बी द मोमेंट वेयर इंडिया डजंट जस्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ऑल्सो इन्वेस्ट इन बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? Let us know your thoughts in the comments. Also, एक और बात, if you learned something new from this video, कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसे ही मार्केट स्टोरीज को स्मार्टर सिंपल वे में समझने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.